मैं अगला प्रश्न लेती हूँ। इनका प्रश्न है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम दिल से कभी माफ नहीं कर सकते हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ हम लोगों को छोड़कर तब चली गई जब मेरे हस्बैंड के किडनी फेलियर हो गया था। नाउ ही इज नो मोर, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? देखिए, जब भी हमारे को कुछ ऐसे लाइफ में चैलेंज आता है और हमारे लव वंस जो होते हैं वो ऐसे सिचुएशन में हमसे दूर हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान कीजिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है, हमें वो स्ट्रेंथ आता है एक तरीके से, कि जिससे हम जो भी उन्होंने आपकी लाइफ में आपके साथ गलत किया या आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, तो उसके लिए आप उनको फॉरगिव कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आती है कि हम अपनी गलती के लिए किसी से माफी मांग सकते हैं और किसी को माफ कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप ध्यान करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी, जिसके थ्रू आप उनको फॉरगिव कर पाएंगे। क्योंकि ये जरूर कुछ ना कुछ हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। जब ऐसी सिचुएशंस में हमारे जो प्रेजेंट लव वंस होते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ज्ञान हमें ध्यान के माध्यम से ही पता चलता है। और बुक्स भी हैं बहुत सारी, सोल प्लान्स, मैनी मास्टर्स, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, बहुत सारी ऐसे ब्रायन वेस की बुक्स हैं, बहुत सारी, जिनको आप पढ़ के उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं कि ये सोल प्लान करके हमारी जो हम जिन भी सिचुएशंस में आते हैं, जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज आता है, वो हमने खुद ही प्लान किया होता है। तो इसलिए आप ध्यान करिए, ध्यान के माध्यम से ही आप में इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपनी मदर इन लॉ को फॉरगिव कर पाएं। और वो भी आप जब आप ध्यान करेंगी तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली इस बारे में पता चलेगा कि शायद पास्ट में आपके ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जिसके कारण आपने या उन्होंने ये प्लान किया कि वो ऐसी सिचुएशन आने पर वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। तो आप ध्यान करिए, ध्यान के माध्यम से आपको वो स्ट्रेंथ आएगी। और बुक्स को रीडिंग जरूर करते रहिए।